एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। मैं हूं हेमंत गजेंद्र सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक के जितने भी सेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जितने भी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उन सभी लेक्चर्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है ना। तो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ये डिस्कस करते हैं। देखिए, अब तक के जितने भी अपलोडेड क्लासेस हैं उन सभी में हमने जेनेटिक्स जिसे हम डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, बेसिक्स जितनी भी चीजें होती हैं, उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने प्रीवियस क्लास में ही गैमेट फॉर्मेशन के कंसेप्ट के बारे में जाना और सीखा। देखिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए कुछ एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया और उस फॉर्मूला और कंसेप्ट पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब देखिए, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरे जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट स्टेज या इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, यहां से अब हम मेंडल की बात करेंगे बेटा, राइट है ना। अब देखिए, मेंडल, बताओ क्या हमने इससे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि ग्रिगोर जॉन मेंडल जो थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किया जाता है, राइट है। अच्छा, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स के इस फील्ड में, इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में कौन कौन से कंसेप्ट समझाए हैं, इन सभी चीजों को अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हमें स्टार्टिंग में यह जानना होता है कि मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना होता है कि मेंडल ने कौन कौन से वर्क परफॉर्म किए, मेंडल ने कौन से अपने वर्क के दौरान जो है अपने वर्किंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने कौन कौन से टेक्निक यूज में लिया था। हमें उन सभी टेक्निक के बारे में जानना है। मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी कुछ एक पॉइंट हमें यहां पर जानना है, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है मेंडलिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये मेंडलिज्म वर्ड का क्या मतलब होता है, राइट है। ये मेंडलिज्म जो है ना, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, देखिए क्या है। देखिए, मेंडलिज्म जो है ना, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड, वो टाइम ड्यूरेशन जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो मेंडलिज्म क्या है? तो मेंडलिज्म को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पर्टिकुलर वो टाइम ड्यूरेशन है जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो मेंडलिज्म कहलाता है, राइट है ना। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बता दूं कि मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो मेंडल का है, मेंडल का जो बर्थ है वो बेसिकली कौन सी जगह पे हुआ है ना, इनका जो डेथ है वो कब हुआ है, ये सब कुछ एक बेसिक पॉइंट उनके लाइफ हिस्ट्री में हमें यहाँ पे पहले जानना है, राइट है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले यहां पे अगर हम यहां पे जॉन मेंडल की बात करते हैं बेटा, तो इनका जो बर्थ डेट है वो है यहां पर 22 जुलाई, राइट, 22 जुलाई, 22 जुलाई 1822 में। और इनका जो डेथ का जो डेट है वो ध्यान रखना है आपको 1884 में। तो देखिए, इनका जो यहां पे बर्थ है, इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई को 1822 में एक विलेज में हुआ। विलेज का नाम है सिलेसियन विलेज। ये किस स्टेट में था? तो आपका आंसर होना चाहिए यहां पर हाइजेनडॉर्फ स्टेट, ऑस्ट्रिया के हाइजेनडॉर्फ स्टेट के सिलेसियन विलेज में 22 जुलाई को 1882 को मेंडल का बर्थ हुआ। और इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हुई 1884 को, राइट है। ये सब कुछ जनरल बातें हमें आज के क्लास में डिस्कस करना है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी भी है। और यहां से एक पीवाईक्यू भी आ चुका है आपके नीट एग्जामिनेशन में, इसलिए ये पोर्शन भी इसके बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये भी बहुत जरूरी है पढ़ना, राइट है। अच्छा, देखिए एक और पॉइंट। अच्छा, मेंडल जो है वो बेसिकली क्या वर्क किया करते थे? देखिए, मेंडल जो है वो बेसिकली यहां पर मॉन्क की तरह यहां पर काम करते थे, या फिर वो किसी पर्टिकुलर मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि मेंडल जो है वो ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री में एज ए मॉन्क काम करते थे। अब ये मॉन्क का मतलब क्या होता है? प्रिस्ट बोल सकते हैं, एज ए टीचर आप बोल सकते हैं। ये एज ए मॉन्क ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री में वर्क किया करते थे बेटा, राइट है ना। अच्छा, ये जो मॉनेस्ट्री है वो कहां पर है? तो ये ऑस्ट्रिया के, ये भी ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में है। तो मेंडल वर्कड इन ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री एज मॉन्क प्रिस्ट, जैसे आप टीचर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो प्रिस्ट होते हैं वो पादरी होते हैं, राइट है। ये वर्ड आपने हिंदी में सुना होगा, राइट है। अच्छा, देखिए, तो ब्रून सिटी जो है, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री में ये एज ए मॉन्क वर्क किया करते थे।
राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पर परफॉर्म किया। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो पी प्लांट पे, गार्डन पी प्लांट पे परफॉर्म किया है बेटा, ये आपको ध्यान देना है। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है, अच्छा इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या है, अभी हम पढ़ेंगे भी, इनके टेक्निक में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट इन्होंने जिस प्लांट पे परफॉर्म किया उसका नाम आपको ध्यान रखना है, गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, पाइसम सटाइवम होता है बेटा, राइट है। अच्छा देखिए, तो पाइसम सटाइवम या गार्डन पी प्लांट पे इन्होंने अपना वर्क परफॉर्म किया, और इन्होंने अपना वर्क कब स्टार्ट किया और कब इनका वर्क कंप्लीट हुआ, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया है 1856 में, और इनका जो वर्क है वो इस प्लांट पे कंप्लीट हुआ 1863 में। तो क्या इन दोनों के बीच में हमें यहां पर 7 ईयर का टाइम ड्यूरेशन मालूम चल रहा है कि नहीं, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। इन्होंने 7 ईयर तक, है ना, 56 से 63 तक, है ना, 1856 से 1863 तक अपना वर्क परफॉर्म किया था गार्डन पी प्लांट पर, है ना, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज में लेकर के। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं बेटा कि यहां पर कई बार जो है ना ऑप्शन में गार्डन पी प्लांट ना दे करके स्वीट पी प्लांट होता है, लेकिन गार्डन पी प्लांट जो है ना उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए, आपका आंसर होना चाहिए पाइसम सटाइवम होता है। लेकिन जो स्वीट पी प्लांट होता है उसका लेथाइरस ओडोरेटस होता है, जो बिल्कुल भी आंसर नहीं जाएगा। गार्डन पी प्लांट को ही आपको टिक करना है और स्वीट पी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट है। हमने यहां पर जो पॉइंट डिस्कस किया, बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताया है। हम आज के लेक्चर में मेंडलिज्म को स्टार्ट किए हैं, और मेंडलिज्म जो है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, जिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मेंडल ने अपना वर्क परफॉर्म किया था। मेंडल ने अपना वर्क जो है अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट जो है वो किस प्लांट पे परफॉर्म किया था, गार्डन पी प्लांट पे, पाइसम सटाइवम पर। इन्होंने स्टार्ट किया 56 में, एंड हुआ बताओ 63 में। 7 ईयर तक पर्टिकुलर इन्होंने इस प्लांट पे अपना वर्क परफॉर्म किया था। ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री में एज ए मॉन्क काम किया करते थे, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में है ये, राइट है। एक और पॉइंट, मेंडल का जो बर्थ है वो 22 जुलाई को हुआ था बेटा, है ना, 1822 में सिलेशियन विलेज है और हाइजेंडॉर्फ स्टेट इन ऑस्ट्रिया, राइट है। मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले लाइफ हिस्ट्री के पॉइंट कवर करना होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से वर्क करके इनका कंक्लूजन क्या है, कौन कौन से पोस्टुलेट दिए हैं, है ना, और कौन कौन से मेंडल के लॉ जो हैं वो बताए गए हैं, राइट है। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो ये है कि देखिए यहाँ से आपके PYQ का क्वेश्चन है, आप पाएंगे यहां पर नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने अपना वर्क कब स्टार्ट किया, कब कंप्लीट हुआ, कब पब्लिश हुआ। यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, तो ध्यान से ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने आपको यहां पे बताया ना कि मेंडल ने अपना वर्क कब स्टार्ट किया, अभी मैंने बताया था, क्या इन्होंने अपना वर्क 1856 में स्टार्ट किया था, राइट है। इन्होंने अपना वर्क 1856 में स्टार्ट किया था। अच्छा, एक और पॉइंट, इसको सही से लिख दें अपन, इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था 1856 में। अच्छा, इन्होंने अपना वर्क कब कंप्लीट किया था, 7 ईयर लगा था, तो अभी हमने डिस्कस किया था 1863 में इनका वर्क कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जो वर्क है वो एक्चुअल में पब्लिश कब हुआ, पब्लिश कब किया गया था, तो 1865 में पब्लिश किया गया, राइट है। और इन्होंने पी प्लांट पे, बताओ इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो क्या ये 7 ईयर है कि नहीं, 7 ईयर्स तक इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। इनका वर्क पब्लिश हुआ 1865 में, राइट है। अच्छा, वर्क एक जर्नल में पब्लिश हुआ, जर्नल को आप मैगजीन कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर यहां पे उस जर्नल का नाम क्या था जिसमें मेंडल के वर्क को 1865 में पब्लिश किया गया है, राइट है। अच्छा देखिए, तो उस जर्नल का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है बेटा, आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, नेचर ऑफ स्कैंडर वेरिन, राइट है। नेचर ऑफ स्कैंडर वेरिन इनके जर्नल का नाम था जिसमें इनका वर्क पब्लिश हुआ था बेटा, ये आप ध्यान रखें। अच्छा, नेचर ऑफ स्कैंडर वेरिन में इनका वर्क पब्लिश हुआ, तो एक्चुअल में ये जो जर्नल है, इस जर्नल में इनके मेंडल के वर्क को पब्लिश किसने किया था, भाई किसने तो पब्लिश किया होगा, राइट है। अच्छा, किसने पब्लिश किया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहां पे आंसर देंगे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून सिटी
ब्रुन, राइट है। अच्छा, ये आप ध्यान रखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन ने यहां पर अब जो है जनरल में, जनरल का नाम क्या था, नेचर ऑफ द स्कैंडरवेरिन में मेंडल के वर्क को पब्लिश किया। अच्छा, जब मेंडल के वर्क को पब्लिश किया गया होगा तो पर्टिकुलर कोई ना कोई टाइटल भी सिलेक्ट किया गया होगा, है ना, कि उन्होंने अपना वर्क पर्टिकुलर कौन से प्लांट पे या फिर किस टेक्निक को यूज में लेकर के किया था, तो उसका एक टाइटल डिसाइड किया गया। तो देखिए जनरल का उनका जो पब्लिश किया गया पेपर है, उस पेपर का टाइटल क्या है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर जाएगा, इनके पेपर का जनरल का जो टाइटल था बेटा वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, राइट है। तो आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, राइट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो भी अपना वर्क किया है, राइट है, उनके पेपर का जो टाइटल है वो यहां पर था एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट है। तो एक बार मैं वापस से समझा दूं क्या पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये डाटा आपको एज इट इज यहां पे एज सच याद करने हैं। क्या है पॉइंट, इनका जो वर्क है वो स्टार्ट किया था 56 में, इन्होंने स्टार्ट किया था, 63 में कंप्लीट हुआ, पहली बार पब्लिश किया गया 65 में, 1865 में जनरल, है ना, जिसमें पब्लिश हुआ था इनका वर्क नेचर ऑफ द स्कैंडरवेरिन। जनरल मतलब इस जनरल में जिसने पब्लिश किया था वो एक्चुअल में कौन थे, है ना, पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रुन। और इनके रिसर्च पेपर, इनके जर्नल में पेपर का जो टाइटल रखा गया था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जब यहां से क्वेश्चन आ सकता है तो जनरली यहां से भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट है। मैंने कहा ना ये आपके पीवाईक्यू नीट का क्वेश्चन है बेटा, राइट है। अच्छा देखिए, अब हम यहां पर एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि मेंडल जब तक सर्वाइव किए, जब तक वो जिंदा रहे, तो जिंदा रहते उनकी बात को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके वर्क को वैल्यू नहीं दिया गया, इंपोर्टेंस नहीं दिया गया, सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किया गया। तो ये अपने वर्क को पहचान दिए बिना ही या फिर फेम गेन किए बिना ही इनकी डेथ हो जाती है। किडनी डिजीज, इसका नाम है ब्राइट डिजीज, राइट है। और डेथ कब हुई तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनकी जो डेथ है वो 1884 में हुई थी, राइट है। तो देखिए यहां पर लिखा है पॉइंट है क्या, विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। इनके वर्क जो है ना वो यहां पे फेमस हुआ नहीं, इनके वर्क को किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं, वैल्यू ज्यादा मिली नहीं इनके वर्क को। तो कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिससे इनके वर्क जो है वो लेस वैल्यूएबल कंसीडर किए गए, है ना, तो वो भी हमें आज के क्लास में डिस्कस करना है। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, इनके वर्क को पहचान मिले बिना ही जो है मेंडल की यहां पर डेथ होती है। एक किडनी डिजीज, इसका नाम क्या है यहां पे ब्राइट डिजीज, और कब हुई डेथ 1884 में, राइट है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, राइट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मेंडल की जो डेथ है, मेंडल की डेथ के लगभग ऑलमोस्ट 16 ईयर के बाद, है ना, 3 साइंटिस्ट आते हैं और तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क, अलग अलग प्लांट पे अपना वर्क परफॉर्म करके मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड करते हैं, राइट है। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हमारा टॉपिक है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म या मेंडल्स वर्क, है ना। तो देखिए जरा पॉइंट है क्या कि आफ्टर 16 ईयर के बाद जो है मेंडल के डेथ के 16 ईयर के बाद, आफ्टर 16 ईयर ऑफ द मेंडल्स डेथ, है ना, कब बताओ जरा, 1900 में उनके पोस्टुलेट को अगेन रीडिस्कवर्ड किया था, है ना। मेंडल पोस्टुलेट वर रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। अच्छा, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा, लेकिन आपको यहां पर एक पॉइंट विशेष तौर पे स्पेशली यहां पे नोटिस करना है बेटा कि इन्होंने अपना वर्क एक साथ साथ नहीं किया, सेम प्लांट पे नहीं किया, इन्होंने अपना वर्क जो है यहां पर इंडिपेंडेंटली किया, अलग अलग किया, अलग अलग प्लांट पर किया है ना। तो इन तीनों साइंटिस्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इन्होंने अपना वर्क परफॉर्म किया है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वर्क किया है, राइट, है ना। अच्छा देखो ये साइंटिस्ट के नाम क्या है, इनके नाम यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक साइंटिस्ट है यहां पे कार्ल कोरेंस, एक साइंटिस्ट आपको ध्यान देना है ह्यूगो ड्रीवीज, एक है यहां पे एरिक वॉन शेरमेक, ये ध्यान रखना है। अच्छा जगह भी ध्यान रखें,
कार्ल कोरेंस जर्मनी के साइंटिस्ट थे, है ना। ह्यूगो डिवरीज जो है वो हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, और एरिक वॉन शेरमेक जो है वो ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे, राइट है। अच्छा, इन तीनों ने अपना वर्क किस प्लांट पे परफॉर्म किया ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट है। अच्छा देखिए, इन्होंने अपना जो वर्क है ना कौन से प्लांट पे किया, कार्ल कोरेंस से हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने अपना वर्क परफॉर्म किया है, परफॉर्म्ड वर्क, है ना, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना, ऑन मेज प्लांट, मक्के के प्लांट पे, राइट है, ऑन मेज प्लांट, ठीक है बेटा। तो इन्होंने अपना जो वर्क है वो मेज प्लांट पे किया है ना। अच्छा, हॉलैंड के जो ह्यूगो डिवरीज है, इन्होंने अपना वर्क किस पे किया, तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपना जो वर्क है ना, परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट ऑन, है ना, इन्होंने अपना जो वर्क है वो किया है बेटा इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे, राइट है। नाम क्या था, इवनिंग प्रिमरोज, राइट। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे इन्होंने अपना वर्क परफॉर्म किया, राइट। मेज प्लांट पे, है ना, यहां पे कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे आपको ये ध्यान रखना है किसने वर्क किया है, तो ह्यूगो डिवरीज ने वर्क किया है। एरिक वॉन शेरमेक ने अपना एक्सपेरिमेंट वेरियस फ्लोरिंग प्लांट, डिफरेंट टाइप के फ्लोरिंग प्लांट पर अपना वर्क परफॉर्म किया। तो मैं लिख रहा हूं, इन्होंने अपना जो वर्क है वो डिफरेंट वेरियस फ्लोरिंग प्लांट पे, है ना, वेरियस फ्लोरिंग प्लांट पे अपना वर्क परफॉर्म किया, वेरियस फ्लोरिंग प्लांट्स, राइट है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है। मैं वापस आपको बता दूं ये कि देखिए, मेंडल के जो वर्क है उसकी रीडिस्कवरी का जो जाता है क्रेडिट, वो जाता है 3 साइंटिस्ट को। तीनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग प्लांट पे वर्क किया है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और एरिक वॉन शेरमेक, राइट है। अच्छा, ये आप यहां पर प्लांट का नाम भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कार्ल कोरेंस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहूंगा बेटा। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर ये पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, यहां पर पॉइंट मेंशन्ड है कि कार्ल कोरेंस कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट ऑफ द मेंडल इनटू द टू लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड मेंडलिज्म। देखिए ये क्या है पॉइंट, कि मेंडल के जो भी पोस्टुलेट थे उसको लॉ में, है ना, मेंडलिज्म के लॉ में, मेंडल के लॉ में कन्वर्ट करने का काम कार्ल कोरेंस ने किया, है ना। और कितने लॉ बताए या फिर कन्वर्ट करके बनाए, मॉडिफाई किए, तो आपको ध्यान रखना है 2 लॉ। पहले मैं इन दोनों लॉ के नाम बताता हूं जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। मेंडल के 2 पोस्टुलेट को 2 जो है लॉ ऑफ मेंडलिज्म में कन्वर्ट करने का काम कार्ल कोरेंस ने किया है बेटा, राइट है। अच्छा, जरा आप ये ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट लॉ है ना जो इन्होंने बताया है बेटा, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट है। अच्छा, एक और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी ध्यान रखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट है। अच्छा देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 2 लॉ कन्वर्ट करके यहां पर किसने बताए हैं, कार्ल कोरेंस ने बताए हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है बेटा कि एक वर्ड है यहां पर पोस्टुलेट और एक वर्ड होता है यहां पे लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई साइंटिस्ट, सपोज अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ रिजल्ट निकाले और कोई मैंने जनरल स्टेटमेंट दे दिया, तो कोई साइंटिस्ट अगर कोई वर्क परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करने का मतलब एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में वो कोई जनरल स्टेटमेंट देता है, वो अभी भी केवल जनरल स्टेटमेंट, जनरल सी बात है, तो ये जनरल स्टेटमेंट जो है ना वो पोस्टुलेट कहलाता है बेटा। लेकिन अगर इस पोस्टुलेट को, जनरल स्टेटमेंट को अगर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया जाए तो अब हम उसे लॉ बोलेंगे, राइट है। तो देखिए, पोस्टुलेट का मतलब है जनरल स्टेटमेंट, अगर उसी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे। तो मेंडल के 2 पोस्टुलेट को, राइट है, टू लॉ ऑफ मेंडलिज्म में कन्वर्ट करने का काम कार्ल कोरेंस ने किया। लेकिन आपने तो बेसिक क्लास में ये पढ़ा होगा कि मेंडल के तो 3 लॉ बताए गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी तो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी तो है। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो यूनिवर्सली अप्लाइड या फिर यूनिवर्सल लॉ
नहीं होता है, उसके कुछ एक ड्रॉबैक होते हैं, है ना, कुछ एक कंडीशन है जब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाइड नहीं होता, तो उसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक प्लांट है बेटा, नाम है, आगे हम पढ़ेंगे वैसे, मिराबिलस ज़लापा। क्या नाम है? मिराबिलस ज़लापा। तो इस मिराबिलस ज़लापा जो है ना, जिसे हम यहां पर 4 o'clock प्लांट भी बोलेंगे बेटा आगे जाकर के, तो इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने का काम कार्ल कोरेंस नहीं किया था, और इस प्लांट में इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया, जहां पर मेंडल का ये जो लॉ बताया गया है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो अप्लाई ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक प्लांट पे वर्क करके ऑलरेडी लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन बता दिए, तो इसीलिए इन्होंने जो लॉ कन्वर्ट किए ना, वो केवल 2 माने गए हैं बेटा, ठीक है ना। एक्चुअल में आप लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, सर यहां पे 2 लॉ क्यों बताए गए, कार्ल कोरेंस ने वो लॉ क्यों नहीं बताया? क्योंकि कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, है ना, एक एक्सेप्शन पा लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी किस प्लांट में? मिराबिलस ज़लापा में। तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, राइट है। फिलहाल आपको यही 2 लॉ के नाम ध्यान रखने हैं, और पोस्टुलेट और लॉ में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता चुका हूं। तो सो आई होप आपको यहां तक की जो भी बातें हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। अब हम यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं, और बेसिकली बेटा वो पॉइंट है कौन सा? देखिए बेसिकली ये पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको कार्ल कोरेंस के बारे में समझाया, अब आपको यहां पर ध्यान रखना है ह्यूगो डी वरीज के बारे में। ह्यूगो डी वरीज ने क्या किया, देखो मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि 1865 में मेंडल का पहली बार वर्क पब्लिश हुआ था। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो मेंडल का ये जो वर्क पब्लिश हुआ, उसको अगेन रीपब्लिश करने का काम जो है ना, वो किसने किया था? तो ह्यूगो डी वरीज ने किया था। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको यहां समझाया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्रिमरोज पर करके और मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। और यह भी ध्यान रखना है कि ह्यूगो डी वरीज जो है ना, रिपब्लिश्ड मेंडल्स रिजल्ट इन अनदर जर्नल, जो कि बहुत ही फेमस जर्नल है ना, फ्लोरा, इन 1901 में एक फ्लोरा जो बहुत ही फेमस जर्नल या मैगजीन है, उसमें मेंडल के वर्क को अगेन रिपब्लिश करने का काम जो है वो ह्यूगो डी वरीज ने किया। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने मेंडलिज्म में बिल्कुल बेसिक से पॉइंट डिस्कस किए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया है, और इस लेक्चर को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। और मेंडलिज्म का जो लेक्चर है वो पूरे 2 घंटे का लेक्चर होता है, तो उसको हम यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटा, राइट है। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है ना, वो भी हमें ये पढ़ना है कि मेंडल के जो वर्क हैं उनको लेस वैल्यूएबल क्यों कंसिडर किया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमें नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल के लेक्चर में ही ये पढ़ना है कि जो मेंडल है ना, आखिर उसके सक्सेस के पीछे का रीजन क्या है। मेंडल ने जो पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट पर जो है परफॉर्म करने के पीछे क्या रीजन रहे, मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, पी प्लांट का सिलेक्शन ही क्यों किया, मेंडल के वर्क के दौरान उन्होंने कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक यूज में लिए, ये सभी पॉइंट को कल के क्लास में कवर किया जाएगा। आज के क्लास को हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। पूरे मेंडलिज्म को हमें 2 अलग अलग सेपरेट पोर्शन में डिस्कस करना है बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।